हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। इसके पहले हम लोगों ने देखा है फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर, सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर। दोनों के ज़रिए यहाँ पर जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का प्रोसेस होता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन यूज़ होती है एंड दोज आर कन्वर्टेड इनटू नाइट्रोजनस सॉल्ट, जो नाइट्रेट के फॉर्म में यहाँ पर पाए जाते हैं। अगला पॉइंट हमारा नाइट्रोजन साइकिल के अंदर हम यहाँ पर देख रहे हैं वो है अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन का जो प्रोसेस होता है दैट स्टार्ट आफ्टर द डेथ ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। जब यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म आइदर दैट में बी प्लांट्स और दैट में बी एनिमल्स, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, आफ्टर देयर डेथ, जब इफ़ दे आर बरीड इनसाइड द सॉइल, ज़मीन के अंदर जब उनको जो है दफन कर दिया जाएगा, इफ़ दे आर बरीड इनसाइड द सॉइल, तो वहाँ पर दो किस्म के लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट बिकम एक्टिवेटेड, और वहाँ पर दैट प्रोसेस दैट इज़ कॉल्ड एज अमोनिफिकेशन। क्या होता है उस प्रोसेस के अंदर? अमोनिफाइंग बैक्टीरिया यहाँ पर दैट बिकम एक्टिवेट, या इनको कहा जाता है डीकम्पोजर्स। और दूसरा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो फंजाई हैं, दे अटैक ऑन द डेड बॉडीज़। ये डीकम्पोजर, दोनों के दोनों लिविंग ऑर्गेनिज्म डीकम्पोजर्स हैं, और यहाँ पर दे अटैक ऑन द डेड बॉडी एंड डीकम्पोजिशन प्रोसेस दैट स्टार्ट। और डीकम्पोजिशन प्रोसेस के अंदर क्या होता है, जो कंप्लीट डेड बॉडी है उसके अंदर जो भी ऑर्गेनिक कंपोनेंट, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपोनेंट होते हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके ऊपर अटैक करते हैं और उसके अंदर तमाम के तमाम ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपोनेंट को बाहर निकालते हैं। यही जो प्रोसेस होता है इसको अमोनिफिकेशन कहेंगे या डीकम्पोजिशन का प्रोसेस कहा जाता है। तो इसके अंदर जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल हैं, जिसको ऑर्गेनिक नाइट्रोजन हम कहेंगे, तो वो जो है उसको जब तोड़ा जाएगा, बॉडी से निकाला जाएगा, दोज आर कन्वर्टेड इनटू अमाइनो एसिड। यानी प्रोटीन अगर उसका डाइजेशन होगा या डीकम्पोजिशन का प्रोसेस होगा, उसको ब्रेक किया जाएगा, तो वो उसके मॉलिक्यूल के अंदर ब्रेक होगा और प्रोटीन का मॉलिक्यूल क्या रहेगा? अमाइनो एसिड। फिर ये अमाइनो एसिड जो होते हैं मजीद उसको जो है तोड़ा जाएगा, दे आर कन्वर्टेड इनटू अमोनिया, और ये अमोनिया दैट आर बैक इनटू द इन्वायरमेंट, उसको जो है दोबारा इन्वायरमेंट के अंदर भेज दिया जाएगा। मिक्सिंग ऑफ अमोनिया इन द एटमॉस्फेयर दैट इज कॉल्ड एज अमोनिफिकेशन। ये जो अमोनिफिकेशन ये प्रोसेस कहलाता है। तो बच्चों इसको याद रखना है, ये प्रोसेस ऐसा है जो यहाँ पर जो है आफ्टर द डेथ ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, सॉइल के अंदर ये पूरा का पूरा प्रोसेस होता है, और अमोनिया बनने के बाद दैट रिटर्न बैक टू द इन्वायरमेंटल प्रोसेस। तो ये अमोनिया यहाँ पर जो ये प्रोसेस है, अमोनिया का प्रिपरेशन होता है बाय ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल, दैट प्रोसेस दैट मस्ट बी कॉल्ड एज अमोनिफिकेशन। उसके बाद यहाँ पर देखना है नाइट्रोजन एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का एक्चुअल मतलब होता है कंजम्पशन, यूज़ होना, इस्तेमाल होना, इसको जो यहाँ पर कहा जाएगा। ये जो यूज़ हो रहे हैं, जो यूटिलाइजेशन हो रहे हैं, नाइट्रोजन के कंपोनेंट जो यूज़ हो रहे हैं, इसको कहा जाएगा नाइट्रोजन एसिमिलेशन। सॉइल के अंदर जो नाइट्रोजन होती है तो वो गैसियस फॉर्म में यहाँ पर नाइट्रोजन नहीं है, बल्कि नाइट्रोजनस सॉल्ट होते हैं, दैट में बी प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट, नाइट्राइट और अमोनिया। ये अलग अलग फॉर्म में यहाँ पर जो है पाए जाते हैं। अब यहाँ पर विच कैन बी एब्सॉर्ब बाय द प्लांट एंड कन्वर्टेड इनटू अमाइनो एसिड एंड डीएनए। ये जो नाइट्रेट है, नाइट्राइट है, अमोनिया है, यहाँ पर रूट के जरिए जब यहाँ पर मिनरल सॉल्ट को एब्सॉर्ब करेंगे, तो ये नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनिया दैट आर यूज्ड बाय द प्लांट बॉडी। और प्लांट जब यहाँ पर इसको यूज़ करते हैं तो प्लांट बॉडी के अंदर एज अ रिजल्ट ऑफ सर्टेन फिजियोलॉजिकल प्रोसेस देयर इज अ प्रोडक्शन ऑफ अमाइनो एसिड, और यहाँ पर डीएनए का प्रोडक्शन होता है। तो प्रोडक्शन ऑफ अमाइनो एसिड एंड डीएनए इनसाइड द प्लांट बॉडी, यहाँ पर नाइट्रोजन यूज़ हो रही है। दिस प्रोसेस दैट इज कॉल्ड एज नाइट्रोजन एसिमिलेशन। नाइट्रोजन का यूटिलाइजेशन प्लांट से शुरू होता है। अब यहाँ पर ये जो प्लांट्स हैं, फ्रॉम द प्लांट्स, ये अमाइनो एसिड दैट इंटर इन द फूड चेन। फूड चेन के अंदर जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अलग अलग ट्रॉफिक लेवल पर पाए जाते हैं। तो अगर ये प्लांट बॉडी दैट अमाइनो, प्लांट के अंदर जो अमाइनो एसिड दैट इंटर इन द फूड चेन, और फूड चेन के अंदर यहाँ पर वो जो है एनिमल के अंदर आएगा, क्योंकि एनिमल जो होते हैं, हम भी एनिमल हैं, वी आर हेट्रोट्रॉफिक इन देयर नेचर। तो यहाँ पर हम प्लांट को अपने फूड मटेरियल के लिए यूज़ करेंगे। तो प्लांट के अंदर जो अमाइनो एसिड है, प्लांट के अंदर जो फूड मटेरियल है प्रोटीन के फॉर्म में, अमाइनो एसिड के फॉर्म में, दैट इंटर इन आवर बॉडी, वो हमारे बॉडी के अंदर इंटर होता है। फिर आफ्टर द डेथ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, वहाँ पर डीकम्पोजिशन का प्रोसेस होगा। तो जहाँ जहाँ पर ये नाइट्रोजन यूज़ होता है, दैट प्रोसेस दैट इज कॉल्ड एज नाइट्रोजन एसिमिलेशन का
प्रोसेस, तो सबसे पहले प्लांट्स के अंदर यूज़ होगा, फिर प्लांट इफ़ दैट आर ईटन अप बाय एनिमल, एनिमल के बॉडी के अंदर जाएगा, अलग अलग टाइप के एनिमल के अंदर ये ट्रांसफ़र होते हैं, तो टोटल फूड चेन के अंदर ये नाइट्रोजन का एसिमिलेशन होगा और आफ्टर देयर डेथ यहाँ पर उसको ब्रेक करके दोबारा ये प्रोसेस यहाँ पर पाया जाए, अमोनिफिकेशन का प्रोसेस, डीकम्पोजिशन का प्रोसेस यहाँ पर होगा। इस तरीके से नाइट्रोजन एसिमिलेशन, नाइट्रोजन का साइकिल भी इस तरीके से जो है यहाँ पर चलते रहता है, ये कंडीशन पाई जाती है। अब यहाँ पर अगला पॉइंट हमारा जो है वो है अमाइनो एसिड सिंथेसिस। अमाइनो एसिड जो होते हैं दीज आर कॉल्ड एज बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का यहाँ जो है बिल्डिंग ब्लॉक्स होता है, यानी कोई भी कंस्ट्रक्शन करना है, जो ब्लॉक्स होते हैं, जो ईंट होती है, उसके बगैर कंस्ट्रक्शन यहाँ पर मुकम्मल नहीं हो सकता है। उसी तरीके से प्रोटीन का जो कंसेप्ट है वो अमाइनो एसिड के बगैर नहीं हो सकता है। तो अमाइनो एसिड का जो सिंथेसिस होता है वो जो है यहाँ पर जो है प्रोटीन उससे ज़रिए बनते हैं। 3 स्टेप प्रोसेस है, 3 स्टेप में प्रोसेस ये पाए जाते हैं। पहला जो यहाँ पर होता है रिडक्टिव अमाइनेशन। रिडक्टिव अमाइनेशन रिडक्शन का प्रोसेस होगा, हाइड्रोजन यहाँ पर यूज़ होता है। तो यहाँ पर प्लांट बॉडी के अंदर अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड है, जब रिडक्शन का प्रोसेस होगा NADPH2 ये अपना हाइड्रोजन यहाँ पर देगा, तो दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू ग्लूटामिक एसिड। ग्लूटामिक एसिड के अंदर कन्वर्ट होगा, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होंगे और हाइड्रोजन यहाँ पर NADPH2 हाइड्रोजन दे देगा, तो दैट आर कन्वर्टेड इनटू पैसिव फॉर्म NADP यहाँ पर रहेगा। फिर उसके बाद ये जो ग्लूटामिक एसिड है सेकंड स्टेप के अंदर ट्रांस अमाइनेशन का प्रोसेस होगा और यहाँ पर ग्लूटामिक एसिड दैट कंबाइन विथ ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, ये तमाम एसिड हम फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन के अंदर देखे हैं, यहीं पर ये अमाइनो एसिड प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर यूज होते हैं। फर्स्ट स्टेप के अंदर जो ग्लूटामिक एसिड है दैट कंबाइंस विथ ऑक्जेलो एसिटिक एसिड एंड दैट इज कन्वर्टेड इनटू अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड, और यहाँ पर जो दूसरा कंपोनेंट है वह एस्पार्टिक एसिड। एस्पार्टिक एसिड का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है। अब उसके बाद 3 स्टेप यहाँ पर पाई जाती हैं और वो है अमाइड्स, यहाँ पर फॉर्मेशन होता है। अमाइड्स यानी जो अमाइनो एसिड्स हैं उसका प्रिपरेशन होता है। तो अगली स्टेप के अंदर यहाँ पर हम देखते हैं, अभी 2 स्टेप आप यहाँ पर देख लियो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसके बाद हम यहाँ पर जो है कंटिन्यू करते हैं 3rd स्टेप। हाँ, तो बच्चों हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर अमाइनो एसिड सिंथेसिस। पहली स्टेप यहाँ पर रिडक्टिव अमाइनेशन है, ग्लूटामिक एसिड बनता है। फिर ट्रांस अमाइनेशन, ग्लूटामिक एसिड दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू एस्पार्टिक एसिड। अब आगे का जो केमिकल रिएक्शन यहाँ पर 3rd स्टेप जो अमाइड से है, ये ग्लूटामिक एसिड यहाँ पर यूज़ होगा और एस्पार्टिक एसिड ये यहाँ पर यूज़ होता है। तो यहाँ पर क्या है, ग्लूटामिक एसिड अमाइड रिएक्शन के अंदर NH4 और ATP के साथ मिलने के बाद दैट इज़ कन्वर्टेड टू ग्लूटामाइन और ADP पैसिव फॉर्म में यहाँ पर जो सीक्रेट हो जाता है। फर्स्ट स्टेप के अंदर जो ग्लूटामिक एसिड है, अमाइड, जब यहाँ पर अमाइड से ये केमिकल रिएक्शन यहाँ पर होती है, अमाइडेशन का प्रोसेस जब यहाँ पर होता है, तो ग्लूटामिक एसिड दैट कंबाइंस विथ NH4 और उसके बाद जो यहाँ पर ATP और ग्लूटामाइन के अंदर कन्वर्ट होता है। उसी तरीके से सेकंड स्टेप के अंदर जो एस्पार्टिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ है, ये एस्पार्टिक एसिड भी सेम केमिकल रिएक्शन होती है और एस्पार्जिन के अंदर यहाँ पर जो है कन्वर्ट होता है। तो याद रखना है बच्चों, 2 यहाँ पर एंड प्रोडक्ट आते हैं, ग्लूटामाइन और एस्पार्जिन, और ग्लूटामाइन और एस्पार्जिन दीज आर कॉल्ड एज अमाइनो एसिड, या इसी को जो यहाँ पर अमाइड से कहेंगे। तो एक चीज़ हमारे समझ में आई है, अमाइनो एसिड्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज अमाइड्स। तो यहाँ पर बहुत सारे अमाइनो एसिड हैं, तो यहाँ पर 2 अमाइनो एसिड यहाँ पर हमें बताए गए हैं, ग्लूटामाइन और एस्पार्जिन। दीज आर द 2 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड जो यहाँ पर हमने देखा है। तो इस तरीके से अमाइनो एसिड का सिंथेसिस होता है और ये फिर अमाइनो एसिड लॉन्ग चेन जब यहाँ पर ज्वाइन होते हैं, तो उसके बाद जो है यहाँ पर हम देखते हैं उसके ज़रिए से प्रोटीन के मॉलिक्यूल यहाँ पर बनते हैं। तो नाइट्रोजन साइकिल का अभी तक का जो पार्ट हमने देखा है वो यहाँ पर जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन, अमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन, ये तमाम चीज़ें यहाँ पर हम देखे हैं। अब इसी नाइट्रोजन साइकिल का जो आखिरी पार्ट यहाँ पर होता है, यही तमाम प्रोसेस रिवर्स रहेंगे, जिसको कहा जाता है डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन का प्रोसेस क्या होता है, डीनाइट्रिफिकेशन के अंदर अनएरोबिक बैक्टीरिया आर यूज, यानी डीनाइट्रिफिकेशन के लिए
एटमॉस्फेरिक एयर के नो नीड ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर, इन द एब्सेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर, ये प्रोसेस यहाँ पर कंटिन्यू होता है। तो अनएरोबिक बैक्टीरिया क्या करते हैं, दीज बैक्टीरिया दे कन्वर्ट नाइट्रेट, जमीन के अंदर जो नाइट्रेट मौजूद है उसको दोबारा नाइट्रोजन गैस के अंदर कन्वर्ट करते हैं, सॉइल से नाइट्रोजन गैस को सिक्रीट करके वो एटमॉस्फेयर के अंदर यहाँ पर जो है दोबारा भेज देते हैं। इस तरीके से नाइट्रोजन यूज हुई सॉइल के जरिए सॉइल से दोबारा यहाँ पर जो एटमॉस्फेयर के अंदर यहाँ पर दोबारा आ जाती है। तो नाइट्रोजन का परसेंटेज एटमॉस्फेयर के अंदर यहाँ पर सेम होता है, 78-79% यहाँ पर सेम होता है। तो कन्वर्जन ऑफ सॉइल नाइट्रोजन बैक इनटू द नाइट्रोजन गैस इन द एटमॉस्फेयर, दैट इज कॉल्ड एज डीनाइट्रिफिकेशन। और जो बैक्टीरिया हैं, जो अनएरोबिक बैक्टीरिया हैं, जो डीनाइट्रिफिकेशन का काम करते हैं, वो बैसिलस बैक्टीरिया हैं, पैराकोकस बैक्टीरिया, और सबसे फेमस बैक्टीरिया जिसके नाम के साथ में डीनाइट्रिफिकेशन लगा है वो है सीडोमोनास डीनाइट्रिफिकेंस। ये बैक्टीरिया जो ये काम जो खास तौर से यहाँ पर करता है, ये कंडीशन यहाँ पर जो पाई जाती है। क्या केमिकल रिएक्शन यहाँ पर होते हैं, सॉइल के अंदर जो नाइट्रेट है वो जो है यहाँ पर जो है नाइट्राइट के अंदर कन्वर्ट होगा, ये नाइट्राइट नाइट्रिक ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट होता है, फिर ये नाइट्रिक ऑक्साइड जो है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन के अंदर यहाँ पर जो है कन्वर्ट हो जाएगा। ये कंडीशन यहाँ पर जो है पाई जाती है। तो ये प्रोसेस जो होता है रिवर्स प्रोसेस है, जिसके अंदर एटमॉस्फेयर के अंदर दोबारा नाइट्रोजन गैस को भेजा जाएगा और इस तरीके से कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर दैट बिकम परमानेंट, ये जो है यहाँ पर परमानेंट होता है। तो यहाँ तक आने के बाद ये हमारा नाइट्रोजन साइकिल यहाँ पर जो है कंप्लीट हो जाता है। लास्ट टॉपिक, लास्ट यूनिट यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर जो है वो है सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन दे फॉर्म द सेडिमेंट्री रॉक्स, जिसको आप बच्चों ने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, तहेदार चट्टानें। यही वो सेडिमेंटेशन का प्रोसेस है जहाँ पर सॉइल के जब ये चट्टानों को जब यहाँ पर खुदाई करते हैं तो यहाँ से फॉसिल्स जो है यहाँ पर अवेलेबल होते हैं, फॉसिल रिकॉर्ड हमें मिलते हैं। तो क्या होता है, नाइट्रेट्स ऑफ द सॉइल वॉश्ड अवे टू द सी, जो नाइट्रेट सॉइल के अंदर जब बारिश होती है तो यहाँ पर तमाम नाइट्रेट मिट्टी के साथ में ये तमाम के तमाम नमकियात जो नाइट्रेट्स होते हैं, सॉइल होते हैं, दैट आर वॉश्ड अवे टू द सी, समुंदर के अंदर यहाँ पर मिक्स हो जाते हैं। या दूसरा तरीका जो होता है, लीच्ड डीप इनटू द अर्थ, जो भी नाइट्रेट हैं वो दबते चले जाते हैं, नीचे चले जाते हैं। इस तरीके से लेयर आफ्टर लेयर वहाँ पर जो है जमा होते चली जाती है। तो यहाँ पर समुंदर के बेड के अंदर जो नाइट्रेट जमा है वो भी सेडिमेंटेशन है, और ज़मीन के अंदर डीप इनटू द सॉइल जो यहाँ पर नाइट्रेट दबते चले गए हैं वो भी सेडिमेंटेशन है। और अक्सर ये देखा गया है, यही सेडिमेंटेशन के नतीजे में अगर डेड बॉडीज़ यहाँ पर होते हैं तो दे आर कन्वर्टेड इनटू फॉसिल रिकॉर्ड भी यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। तो इस तरीके से द सेडिमेंटेशन या सेडिमेंट्री रॉक्स दैट इज़ द बेस्ट साइट फॉर द सॉइल फॉर्मेशन इसी के अंदर, सॉरी बट दैट इज़ द बेस्ट साइट फॉर द फॉसिल रिकॉर्ड हमें जो है यहाँ से इसके ज़रिए से हासिल होते हैं। तो देखो बच्चों, एक बहुत बड़ा चैप्टर हमारा ये था फिजियो, यहाँ पर जो है प्लांट ग्रोथ और उसके साथ जो है मिनरल न्यूट्रिशन। तो इस तरीके से कई हफ्तों से हमारा ये चैप्टर चल रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह ये चैप्टर हमारा जो है कंप्लीट होता है, और यहाँ तक का हमारा जो पोर्शन था वो फर्स्ट सेमिस्टर में हमको जो अलॉट किया गया था। लेकिन आइंदा हफ्ते से कॉलेज वगैरह जब तक शुरू नहीं होते हैं, कंटिन्यू हमारा जारी रहेगा। तो यहाँ पर इंशाल्लाह अगले पीरियड में न्यू चैप्टर जो है हम लोग यहाँ पर शुरू करेंगे। ये भी तमाम आप स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम लोग जो है नए चैप्टर के साथ मुलाकात करते हैं इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच।